नमस्कार, मैं हूं प्रभात रंजन और आप देख रहे हैं 11 स्कोप। जेलकेम डुमरी के विधायक जयराम महतो जब से विधानसभा पहुंचे हैं तब से उन पर आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं। आपने सुना होगा कुछ दिन पूर्व जो मामला सामने आया था रजनी रवानी का। आज हमारे साथ बातचीत के लिए रजनी रवानी मौजूद हैं और क्या आरोप लगा रही हैं जेलकेम के प्रधान महासचिव और प्रवक्ता सुशील मंडल के ऊपर जानेंगे। हालांकि रजनी जी उनको निष्क्रिय कर दिया गया था, पार्टी से निष्क्रिय कर दिया गया था, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि वो पार्टी के कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ खाना पूर्ति हुई निष्क्रिय करने का मेरे लिए वो न्याय नहीं हुआ। निष्क्रिय के नाम पे कुछ भी नहीं है। वो सारे फंक्शन में जा रहे हैं, जो भी प्रोग्राम हो रहा है पार्टी के थ्रू उसमें जा रहे हैं। यहाँ तक कि वो लोग कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए वो लोग विधानसभा भी घूम रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि फर्जी मामला है, हमको केवल फंसाने की बात की जा रही है। मैं इतना उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि यदि ये फर्जी मामला है तो उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अभी तक आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं किया? एक उनका वीडियो आया था जो फरजान खान और सुशील मंडल का एक वीडियो था, जिसमें उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि एक अज्ञात व्यक्ति आकर और उनके फोन में ब्लूटूथ के माध्यम से देके गया। चलिए, सारा चीज फर्जी है, लेकिन आपने जो वीडियो में बोला क्या वो फर्जी था? और यदि वो फर्जी नहीं था तो उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अभी तक आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं किया? खुद जयराम महतो, आप झारखंड के मसीहा अभी बने हुए, हम आपकी पार्टी की आपकी बहन थे, तो आपने जो उस दिन हमको कहा कि आप घर चले जाओ, आप 2-3 महीना बैक चले जाओ, उस समय आपने एक माँ सम्मान मुझे समझ के मेरे हाथों को पकड़ के आपने ये क्यों नहीं कहा कि दीदी तुम चलो, उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हम एफआईआर करते हैं? अच्छा, एक दिन मीटिंग भी महिलाओं का हुआ था पार्क में, तो उस दिन क्या मामला था? उस दिन आपका वॉइस रिकॉर्ड जो है वायरल हुआ था। बिल्कुल, वो जो वॉइस रिकॉर्ड है वो आधा अधूरा है। और सबसे पहली बात, ये लोग पूरा जबरदस्ती करके हमको बुलाए थे और बिल्कुल 1 या 2 दिन के बाद का ही वो बात है। मैं बिल्कुल डिप्रेशन में थी। ये लोग जबरदस्ती, जो उषा महतो जी है, वो हमको लगातार सुबह से कॉल किए जा रही थी। मैं कॉल रिसीव भी नहीं कर रही थी क्योंकि मैं उस स्थिति में नहीं थी, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती 3-4 बजे एक समय कहा, दीदी आपके लिए हम लोग इतना चिंतित है कि पार्टी में इस तरह की बातें आई है, ये महिलाओं के सम्मान की बात है, तो आप आइए दीदी, आपके लिए हम लोग यहाँ मीटिंग रखे हैं। तो हस्बैंड को बोले, हम वहाँ पे गए। वहाँ ये लोग साजिश करके पहले से रखी हुई थी। वहाँ पे गए, मेरे हस्बैंड को वहाँ पे एक तरफ ले जाके रखा गया और बोला गया कि आपको जो जो बोला जाता है आप इसको बोलिए, नहीं तो फिर ये बहुत गलत होगा। और लगातार उस दिन से आज तक हमारे घर वाले को, हमारे हस्बैंड को धमकी मिल रही है केस उठाने को लेकर, केस समझौता करने को लेकर। तो आप कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड को बंधक बना करके आपसे बुलवाया गया? बिल्कुल, वहाँ पे बुलवाया गया था और कुछ बातें उसमें आधी अधूरी है। जब हम वो सीढ़ी वाला बात बोले कि हमको नहीं पता था कि ये लोग रिकॉर्डिंग करी है या फिर कुछ करी है, हमको लगा कि चलो महिलाएं शायद समझेंगी मेरे दुख को, लेकिन जब वहाँ पे हम गए, वहाँ पे देखे कि ये लोग सब मतलब जातिवाद से भरी हुई महिलाएं थी। यदि हम उसी वर्ग की महिला रहते तो आज वो लोग जो षड्यंत्र मेरे खिलाफ रची वो लोग नहीं रचती। इस चीज का मुझे दुख है, बहुत दुख है कि जिस महिला मोर्चा को हम लोगों ने खड़ा किया वही महिला मोर्चा आज मेरे अगेंस्ट है, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के कारण। तो वहाँ उन लोगों ने रिकॉर्डिंग किया, मैं डरी समय थी, मुझे जो समझ में आया, जैसा समझ में आया हम बोले, वहाँ से निकले और इसी वजह से आज हम महीना भर से चुप थे। लेकिन लगातार मेरे हस्बैंड को धमकी दे रही है। जब वो दुकान से रात को जाते हैं उस समय भी रोक के उन्हें बोला जाता है कि आप इस जो केस किए हुए आप उसको मैनेज करिए या फिर आप इसको उठाइए, नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा आपके साथ और आपके परिवार के साथ। तो आपको न्याय अभी तक मतलब नया प्रक्रिया जो है कहाँ पर अटकी पड़ी है? आपकी जो केस किया आपने, जो एफआईआर किया आपने, वो अभी कहाँ पर रुका हुआ है? हमको तो पता ही नहीं, हम तो हर दरवाजा जा रहे, केस आयु हमसे मिलना नहीं चाहते हैं, सिर्फ बोलते हैं हाँ जांच हो रहा। डीएसपी सर आए, वो बयान लेके गए, एसपी के पास हम मिलने गए थे तो वो बोलते हैं आपका केस फर्जी है। आपने बिना जांच पड़ताल को कैसे बता दिया कि मेरा केस फर्जी है? और मैं किस स्थिति में पार्क में गई थी या फिर जो भी रिकॉर्डिंग आई वो किस स्थिति में आई? आप वो उजागर होती जब उन लोगों का फोन जब्त होता, जांच होता, तब ये बात उजागर होती, लेकिन आप लोगों ने वो किया ही नहीं। किसने रिकॉर्ड करके वायरल किया था उस दिन का खबर? नहीं पता, वो लोग बहुत सारी महिलाएं थी वहाँ, बहुत 20-25 महिलाएं थी वो लोग। अच्छा, आज आप एक दिवसीय धरना दिए हुए हैं, अगर इसके बाद भी शासन प्रशासन की नींद नहीं खुली तो फिर आपकी आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? आपका कदम क्या होगा? हम तो लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, झारखंड की बेटी है, कहीं ना कहीं जयराम से ही लड़ना सीखे थे हम।
तो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और यदि हम खुद के न्याय के लिए नहीं, एक महिला के न्याय के लिए जो राजनीति में, जो घर से बाहर कदम निकालती है, राजनीति में बाहर कदम निकालती है और उसके साथ ऐसा होता है, तो यदि हमको न्याय मिला तो मैं यही एसपी कोठी के सामने आत्मदाह करूंगी, ताकि मेरी जैसी महिलाएं जो बाहर निकलती है उसे न्याय मिल सके। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये लड़ाई किसके विरुद्ध है? जयराम के विरुद्ध, जेएलकेएम के विरुद्ध, या फिर सुशील मंडल और फरजान खान के विरुद्ध? ये लड़ाई है पूरे समाज के विरुद्ध। जो एक महिला बाहर निकलती है, हम आज कोल माफियाओं से लड़ रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ अपने जगह, जमीन, घर, जंगल अपने बचाने के लिए उस चीज को लड़ रहे हैं, और वहाँ से लेकर पूरे पार्टी तक के लोग इसमें मिले। इसमें एक खेमा मौजूद नहीं है, इसमें पूरे कोल माफिया से लेकर जरा हमारे पार्टी के लोग तक मौजूद है। तो ये लड़ाई मेरी उन सबों से है, किसी एक का लड़ाई नहीं है, उन सबों से मेरी लड़ाई है। तो ये थी जेएलकेएम की महिला नेत्री, अभी महिला प्रधान महासचिव रजनी रवानी, जो कि अपना पक्ष रखी और कही कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो इसी एसपी ऑफिस के बाहर आत्मदाह का भी प्रयास करो। इसी प्रकार के खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन, 11 स्कोप्स, धनबाद।